हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे रैक मशीन नर्सिंग के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2025-26 का एडमिशन्स का जो है वो एंट्रेंस एग्जाम का डेट आ चुका है। ठीक है, डेट के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। ये आपका जो है 20 मार्च से जो है एप्लीकेशन चालू हो चुका था। इसका जो कंप्लीट करने का जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 5 बजे तक। लास्ट डेट जो रहेगा वो 25 अप्रैल। अभी भी आपके पास 25 डेज पड़े हुए इवनिंग के 5 o'clock तक। डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट जो रहेगा वो 1 जून को रहेगा, संडे को रहेगा। डियर, डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट से याद आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे एक बच्चे जो एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं रैक का, और उनको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो या क्लासेस ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके थंबनेल में दिया हुआ है, तो वहां से आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ डिस्प्ले सिलेक्शन टेस्ट रिजल्ट जो है वो 12 जून को आपका हो जाएगा। और डेट ऑफ लिस्ट कैंडिडेट कौन कौन से काउंसलिंग में आएंगे वो 18 को आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। डेट ऑफ काउंसलिंग, पेमेंट फीस फीस जो है वो 7 और 8 जुलाई को आपको कंप्लीट करना कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी, और ये जो भी है ये सारा आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से रहेगा। तो चलिए ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंस डेट हो गए। लेकिन आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या फीस लगने वाला है। यहाँ पे देखेंगे एक टॉपिक था आपका कि डेट ऑफ काउंसलिंग, पेमेंट ऑफ काउंसलिंग एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो पेमेंट ऑफ फीस का जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए उस सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो फीस ऑफ पेमेंट के लिए जो है सेक्शन आपका क्या रहने वाला है उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है डियर, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे क्या रहने वाला है फीस आपका। तो फीस जो है डियर, गवर्नमेंट कॉलेज है तो नॉर्मल ही रहेगा, कोई ज़्यादा रहने वाला नहीं है। ठीक है, और बट फीस तो फीस होता है। ठीक है, थोड़ा हो ज़्यादा हो तो हर किसी के लिए जो है वो थोड़ा सा रहता है। देखिए, अब क्या है कि फीस टू बी पेड ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय में जो आपको फीस पे करना है, फीस एंड अदर चार्जेस, उसमें से क्या रहने वाला है, एमएससी नर्सिंग इन रुपीज। ठीक है, इंडियन रुपीज में जो भी पेमेंट होगा इंडियन रुपीज में होगा। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपका जो है वो 5 रुपीज लगेगा पर एनएम। ठीक है, पर एनएम। रजिस्ट्रेशन फीस फॉर अदर कंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लगेगा 18,000 पर एनएम। ठीक है, यूनिवर्सिटी फीस देखिए यहाँ डॉट 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 दिया हुआ है तो ये बढ़ सकता है। ठीक है, पर जो अभी है वो है आपका 250 रुपये पर एनम प्रत्येक साल। दिल्ली यूनिवर्सिटी कल्चरल काउंसिल फीस जो है वो 5 रुपीज रहेगा। इसमें आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी फीस एक और 50 रुपये का है। देन फिर डेवलपमेंट फीस जो है वो 1200 रुपये का है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस का 5 रुपये का है। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन फीस थ्योरी पेपर 2000 रुपये का है पर एनम। एनुअल एग्जामिनेशन फीस प्रैक्टिकल 200 रुपये पर प्रैक्टिकल है। कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है वो 20 रुपये है। मार्कशीट चार्ज जो है वो 200 रुपये है। ट्यूशन फीस जो है वो 250 रुपये है। एनएसएस फीस जो है वो 20 रुपये है। आइडेंटिटी कार्ड का जो फीस है वो 70 रुपये है। ठीक है, एक्सरे चेकअप के लिए जो है मेडिकल फिटनेस के लिए 200 रुपये है। रिफंडेबल डिपॉजिट, ठीक है, जो रिफंडेबल रहेगा आपका उसके लिए ब्लड अभी डिपॉजिट करना होगा। लाइब्रेरी यूनिफॉर्म एंड पैकेज के लिए जो वो 250 रुपये। हेल्थ फीस 100 रुपये। गेम फीस 1000 रुपये। SNA 2000। सैफ स्टूडेंट एड फंड जो है 20 रुपये। हॉस्टल फीस जो है वो 1200 रुपये। ठीक है, मतलब प्रत्येक मंथ का पर एनएम है तो प्रत्येक मंथ का 100 रुपये करके आपका रहेगा। वाटर फैन गीजर और इलेक्ट्रिसिटी फीस जो है वो आपका ये 12,000 रुपये। ठीक ना। यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विस चार्जेस जो है उसमें ढाई ढाई हजार रुपये। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड के लिए जो है वो
सॉरी, ये 2,500 नहीं है, 1,250 रुपये है। और ये आपका जो है वो 250 रुपये है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनियन फीस जो है वो 40 रुपये है। ठीक है। इकोनॉमिकल वर्कर्स सिलेक्शन सपोर्ट यूनिवर्सिटी फंड जो है वो 200 रुपये है। ठीक है। मैथ चार्जेस हाफ ऑफ जुलाई एंड अगस्त एट द रेट 2,000 पर मंथ। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें क्या है ना कि आपको 1.5 महीने का ले लेगा, तो इसमें जो है आपको 3,000 रुपये पे करने हैं। रेगुलर मंथली पेमेंट जो है वो आपका मैथ्स का 2,000 रुपये चार्ज करेगा, और हेल्थ फीस 100 रुपीज। तो ये जो है ये टोटल आपके फीस लगने वाले हैं डियर। ठीक है। तो ये टोटल आपके फीस लगने वाले हैं, जो आपके फीस रहेंगे। और क्या रहेगा, फीस विल बी applied only for the demand draft pay order in a favor of। ये जितना कुछ है, ये सारा कुछ जो है वो डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना है दी प्रिंसिपल ऑफ RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग। डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर ये चीज आपको मेंशन करना है कि भैया हमें इनको पेमेंट करना है। और इसमें जो है वो हर एक 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 डॉट का आप जो है वो केयर रखेंगे, और इसी के हिसाब से जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। जितना भी फीस पेमेंट होगा, ये कोई काउंटर से आपका नहीं होगा, ये सारा जो है वो डिमांड ड्राफ्ट से होगा, किसी भी बैंक से बन जाएगा। ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको चेकबुक रिक्वायर्ड रहेगा। बट इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें से एक भी डॉट इधर से उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाता है। और आपका रिटर्न पैसा भी आने में बहुत समय लगता है। ठीक है। ईच स्टूडेंट हैज टू मीट द एक्सपेंस टूवर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइट इफ इट गो आउट द ऑर्डर। ये जो अगर किसी भी तरह का कोई लाइट वगैरह का चेंजेस होता है तो आउट ऑफ द ऑर्डर रहेगा। सब्जेक्ट टू बी विदाउट नोटिस इफ नेसेसरी रिफंड विल बी अलाउ द समर वेकेशन फील्ड experience period and period not less than 1 month with prior permissions of principal। कुछ भी चीजें होंगी विदाउट आपका जो है प्रिंसिपल के परमिशंस के बिना नहीं होगा। तो ये जो थी, ये सारा आपका जो है ऑफिस से रिलेटेड था डियर। ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिए। ठीक ना। ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आपकी रहने वाली हैं। ये चेयरमैन मेंबर्स हैं सारे। ठीक है। ये जितने भी दिख रहे हैं अभी आपको, ये चेयरमैन मेंबर्स हैं रैक के। ठीक है। रैक कॉलेज के सारे चेयरमैन मेंबर हैं। तो ये चीजें जो थी वो आपका जो है वो फीस से रिलेटेड रहने वाली थी। फीस ये आपका होने वाला है। ठीक है। और बाकी के नीचे और भी सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। हॉस्टल प्लान है, कॉलेज रूटीन कैंप है ये। ठीक है। कैसे कैसे कहाँ से आपको आना है ये सारा दिया हुआ है। ठीक ना। तो आप लेडी श्री राम कॉलेज ISBT आश्रम से आएंगे आप, देन उसके बाद जो है फ्लाईओवर से सबसे इजी होता है राजीव चौक। राजीव चौक से उतरने के बाद जो है वो आप आराम से जो है रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग जा सकते हैं। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है। वहाँ किसी से भी पूछेंगे आपको इजीली जो है ये एरिया फाइंड आउट करके आपको दे देगा, बस राजीव चौक आप उतरेंगे तो। ठीक है। चलिए। तो ये ओवरऑल आपका प्लान था। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपके OMR सीट रहेंगे, ऑफलाइन मोड का एग्जाम रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों को लेकर, रैक से रिलेटेड चीजों को लेकर। क्योंकि आपके रैक के फॉर्म आ चुके हैं, तो अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन करने की जरूरत है, अच्छे प्रिपरेशन की जरूरत है। और अगर टेस्ट सीरीज रिक्वायर्ड है तो टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। कांटेक्ट नंबर लिखिए 7250। ठीक है। 7250482295। एंड अदर नंबर जो है वो 8929987853। इन दो नंबर पे हमें आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है डियर।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी चीज़ों को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।